Hello student, very good morning all of you. Today we will start the exercise 3.3 of chapter 3. Now in this exercise, very important, each exterior angle. I have written this formula first because this is very important. Total exercise depend on this formula. How to find the each exterior angle? The each exterior angle is equal to 360 by n. एंड सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360. कोई भी शेप हो, चाहे उसकी साइड 3 हो, 4 हो, 5 हो, अगर हम एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे तो उनका जो सम होता है वो क्या होता है 360 डिग्री. देखो एक्सटीरियर एंगल ये वाले एक्सटीरियर एंगल होते हैं, अंदर वाले इंटीरियर एंगल होते हैं. इन दोनों का सम हमेशा क्या होता है 180 होता है. अगर आपको एक्सटीरियर एंगल गिवन है तो आप इंटीरियर निकाल सकते हो, इंटीरियर गिवन है तो आप एक्सटीरियर निकाल सकते हो आफ्टर सब्ट्रैक्शन फ्रॉम 180. So in this exercise we will find the sum of exterior angle because here is given all angles are exterior. In this, what is the shape here? This is triangle. Exterior angle not depend on the sides. वो sides पे depend नहीं करता. Always sum क्या होता है 360 होता है. तो we apply this formula first. हम इस first part में ये formula apply कर रहे हैं. Sum of exterior angle. एक्सटीरियर एंगल क्या है आपका 360 है. इस शेप में 3 एक्सटीरियर एंगल दिए हैं तो राइट हियर 125 प्लस 125 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360. एट दिस 125 ये होगा आपका 250 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स 360 माइनस 250. आप इसको माइनस करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 110 डिग्री. दिस इज योर आंसर पार्ट ए. In this case again given exterior angle this is angle 90, this is 60, only one angle is remaining. ये एंगल आपका 90 गिवन है बट ये आउटर एंगल नॉट गिवन. तो पहले इस एंगल को क्या मान लो आप y मान लो. Here is given first x exterior angle 70, exterior angle this is exterior angle 60 is also. One angle is not given. Now first we will find the angle of y. What is given? This angle is 90 plus y is equal to 180. Why? Because this is linear pair. Now what is the value of y? Y is equal to 90. Now apply the angle sum of property in क्वाड्रिलेटरल. चाहे क्वाड्रिलेटरल है या पेंटागन है, ये दिस इज पेंटागन बट एंगल सम सेम रहता है. क्या रहेगा आपका 360. तो एंगल सम क्या है x प्लस वाई प्लस 60 प्लस 90 70 क्या होगा आपका 360 होगा. इन सब का सम बना है आपका 310. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. x की वैल्यू आपकी क्या आई 360 में से माइनस किया मैंने 310 तो आंसर इज 50. Now next question of this exercise, find the measure of each exterior angle. आपको each exterior angle find करना है. क्या given है आपको 9n given है तो apply this formula. आपको मैंने पहले ही बता दिया था how to find the each exterior angle. आपको just apply करना है each exterior angle is equal to 360 divided by n. और n की जो वैल्यू गिवन है वो क्या है आपको व्हाट इज n? n इज इक्वल टू 9. तो यहाँ पे 360 डिवाइडेड बाय 9 आप इसको रिड्यूस करोगे तो जो एक्सटीरियर एंगल आएगा वो आएगा आपका 40 डिग्री. सिमिलरली अप्लाई इन हियर ईच एक्सटीरियर एंगल क्या है आपका is equal to 360 divided by n, or what is n? n is equal to 15. Then apply here 360 divided by 15. 15 2 जा 30 और आपका क्या बचा 6 बचा और 15 4 जा 60. तो आपके 24 क्या आ जाएगा each exterior angle. Now next question. In question number 3, given that how many sides does a regular polygon have if the measure of an exterior angle is 24. देखो फर्स्ट ऐसा केस है जिसमें आपको एक्सटीरियर एंगल गिवन है और आपसे पूछा क्या है n. आपको क्या फाइंड करना है n की वैल्यू फाइंड करना. वी विल अप्लाई सेम फॉर्मूला ईच एक्सटीरियर एंगल. आप यहाँ पे क्या राइट करोगे ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होता है आपका 360 डिवाइडेड बाई n. इस केस में आपको ये चीज़ गिवन है. क्या गिवन है आपको 24 डिग्री गिवन है. राइट हियर 360 और n. अब आपको जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो यू हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ n.
n को किसके साथ मल्टीप्लाई किया 24 इज इक्वल टू 360। नाउ व्हाट इज वैल्यू ऑफ n? 360 डिवाइडेड बाय 24। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 24 1 जा और मे बी 5 जाएगा, तो जो n की वैल्यू आ जाएगी वो आपकी क्या आ जाएगी 15। मीन्स इस पॉलीगन में कितनी साइड्स हैं 15 साइड्स हैं, तब उसका एंगल ईच एक्सटीरियर एंगल क्या है आपका 24। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स मेजर इंटीरियर एंगल इज़ 165। देखो इसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, यहाँ पे आपको क्या दे दिया इंटीरियर एंगल दे दिया, और हमने अब तक जितनी भी प्रॉपर्टी यूज़ की है वो किसकी की हैं ईच एक्सटीरियर एंगल। तो मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, कोई भी पॉलीगन है, मुझे नहीं पता वो ट्रायंगल है क्वाड्रिलेटर कुछ भी है, बट मान लिया कि उसका एक जो एंगल है वो क्या है आपका इंटीरियर एंगल क्या है 165 है। तो शेप ऐसी नहीं, चलो ऐसा होगा, ये आपका 165 है। अब आपको इसका एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो इसका एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि लीनियर पेयर की हेल्प से किसी भी एंगल इंटीरियर एंगल का हम क्या निकाल सकते हैं एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। सो अप्लाई दिस प्रॉपर्टी एंड चेंज इनटू एक्सटीरियर एंगल। आप इंटीरियर एंगल से भी निकाल सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने फॉर्मूला बताया था सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या था आपका n-2 इंटू 180। अब आप इसको n से डिवाइड कर दो, देन इट इज़ इक्वल टू सम ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, बट ये लेंथी हो जाएगा, डोंट यूज़ इट। एक सिंपल फॉर्मूला ले लो, अगर आपको इंटीरियर एंगल गिवन है तो इंटीरियर एंगल को हम ईच इंटीरियर एंगल कितना गिवन आपको 165, तो बाय लीनियर पेयर यू कैन फाइंड ईच एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि वो उसका फॉर्मूला है वो इजी है, तो आपको n की वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ईच एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस 165। अगर आप इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा आपका 15 डिग्री। अब आपको पता है कि ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होता है 360 डिवाइडेड बाय n, और जो किसके इक्वल है 15 के। देन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन n इंटू 15 इज इक्वल टू 360। नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n? 360 डिवाइडेड बाय 15। आप इसको डिवाइड करेंगे तो 15 2 जा 30 एंड 15 4 जा, जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 24। तो इजी है, आप इसको चेंज कर लो, अगर इंटीरियर एंगल है तो उसको एक्सटीरियर एंगल में चेंज कर लो, आपके लिए इजी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विद द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22। देखो ये चीज़ हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये पॉसिबल है कि नहीं है, बट हमारा फॉर्मूला डिसाइड कर सकता है। इफ़ यू राइट हियर ईच एक्सटीरियर एंगल, क्या कभी कोई साइड फ्रैक्शन में आएगी? नहीं। तो हमें सिर्फ ये चेक करना है कि जो n की वैल्यू है वो फ्रैक्शन में है या नहीं है। अगर फ्रैक्शन में आई तो कोई भी पॉलीगन पॉसिबल नहीं होगी, अगर होल नंबर आई तो पॉसिबल होगी। ईच एक्सटीरियर एंगल आपको पता है किसके इक्वल होता है 360 डिवाइडेड बाय n, और इसमें जो ईच एक्सटीरियर एंगल गिवन है वो क्या है 22 डिग्री इज इक्वल टू 360 बाय n। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 22 इंटू n किसके इक्वल हो गया आपका 360 के। नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n? 360 डिवाइडेड बाय 20। देन रिड्यूस करोगे 2 1 जा 2 1 जा, और ये होगा आपका 180 बाई 11। इट मीन्स ये किस में आ गया आपका फ्रैक्शन में आ गया, तो आप डायरेक्ट लिख दो देयर इज़ नो पॉलीगन। यहाँ पे ऐसे कोई पॉलीगन नहीं है जिसकी एंगल इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल क्या है 22 है। एंड सेकेंड पार्ट में पूछते कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल। अगर ये इंटीरियर एंगल होता देन क्या कोई पॉलीगन पॉसिबल है? देखो अगर ये इंटीरियर होता तो पहले हमारा केस क्या होता, हम क्या फाइंड करते एक्सटीरियर एंगल। तो हाउ टू फाइंड एक्सटीरियर एंगल? ईच 180 माइनस 22 डिग्री। अगर आप इसमें से माइनस करोगे तो आपका आएगा 150 डिग्री। अब आपको पता है कि ईच एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है 360 डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू 158। देन मल्टीप्लाई, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो इज इक्वल टू 360,
तो n की जो वैल्यू होगी 360 डिवाइडेड बाय 158। अगेन ये किस में है, फ्रैक्शन में है, तो इस केस में भी ये पॉसिबल नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन of this exercise, given that what is the minimum interior angle possible for the regular polygon। आपसे मिनिमम इंटीरियर एंगल पूछा है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो सबसे छोटी पॉलीगन होती है, सबसे स्टार्टिंग होती है, वो किसकी होती है, ट्रायंगल के। दो साइड से पॉलीगन नहीं बनता, बिकॉज पॉलीगन इज ए क्लोज्ड फिगर मेड बाय द साइड्स। कभी भी टू साइड्स लोगे तो पॉलीगन क्लोज नहीं होगा, और क्लोज नहीं होगा तो दिस इज नॉट ए पॉलीगन। पॉलीगन के लिए क्लोज होना ज़रूरी है, तो एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम हमें कितनी साइड चाहिए, 3 साइड्स चाहिए जो फिगर क्लोज करने के लिए। तो ये मिनिमम इंटीरियर एंगल पूछा है, तो वी नो दैट जो मिनिमम इंटीरियर एंगल है ट्रायंगल का क्या होता है, 60 डिग्री होता है। तो आप डायरेक्ट राइट कर सकते हो, जो रेगुलर पॉलीगन है वो क्या है, आपकी ट्रायंगल है। रेगुलर पॉलीगन इज ट्रायंगल एंड मिनिमम इंटीरियर एंगल, अगर आपका इंटीरियर एंगल फाइंड करना है, देखो इंटीरियर एंगल फाइंड करना है तो इंटीरियर एंगल सम क्या होता है इसका, 180। 180 को किससे डिवाइड करोगे, 3 से। मैंने कहा था ईच इंटीरियर एंगल अगर फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n। अब n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 है, क्योंकि ये क्या है, ट्रायंगल है। हेयर n इज इक्वल टू 3, तो 3 - 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 3। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 1 आएगा, 180 यहाँ आएगा 3, और इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका, डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 60। तो जो मिनिमम इंटीरियर एंगल है वो कितना है आपका, 60 डिग्री। अब इसने पूछा व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। अब आप एक्सटीरियर एंगल मत फाइंड करना, क्योंकि हमें पता है कि हाउ टू फाइंड द एक्सटीरियर एंगल। जब आप एक्सटीरियर एंगल फाइंड करते हैं तो 180 में से जस्ट इसको माइनस कर दो, आपका क्या आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा, वो क्या होगा, 120 डिग्री। तो ये आपका मिनिमम और ये आपका क्या है, मिनिमम है, एंड दिस वन इज़ योर मैक्सिमम। हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमें ये पता हो कि सबसे छोटी रेगुलर पॉलीगन कौन सी है, अदरवाइज हमें नहीं पता लगेगा। तो यू नो वेरी वेल हाउ व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पॉलीगन। विदाउट डेफिनेशन वी can't explain about it. So you can solve this exercise with the help of this given explanation. Have a good day.